और ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे करूं। समय आया। धौम्य ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है आंख का फूल। मंदार का फूल, मंदार का फूल तोड़कर रख दो। रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए, उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। ये शिव जी का चौथा फूल है, मंदार का फूल। शिव जी का पहला पारिजात, दूसरा कनेर, तीसरा शमी, चौथा मंदार, आंकड़ा। मंदार बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, अति रमणीय। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची और ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। और ऋषि तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए। और जैसे ही गुरु के द्वार पर पहुंचे, जाकर निवेदन कर विद्याध्ययन प्रारंभ हुई। विवाह का तीसरा दिन था जिस दिन चले गए। मंदार जब सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और उन्होंने विद्याध्ययन कर ली। विद्याध्ययन करने के बाद मंदार वापिस अपनी धर्मपत्नी के पास जाते हैं और धर्मपत्नी के पास जब अपने घर पहुंचते हैं, आज तुरंत सोनक ऋषि का दर्शन करने के लिए उनकी धर्मपत्नी मंदार से निवेदन करा कि मुझे आपके गुरु का दर्शन करना, आपके गुरु का दर्शन करना है मुझे। मंदार ने कहा चलो चलिए। मंदार शमी को लेकर चल दिए। चलते 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 बीच में वरसुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब इनको मालूम पड़ा, शमी ने पूछा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर जगह है, इतना सुंदर आश्रम है, किसका आश्रम है? मंदार ने कहा यहाँ पर वसुंदी बाबा रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत है, पर आज तक मैं मिला नहीं हूं, आज तक मैं उनसे मिलना नहीं हूं। आज तक मैंने केवल सुना है पर मिला नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी निंदा कर रहे हो एक बार उससे जाकर मिलना जरूर। क्या वो निंदा के लायक है? उससे एक बार जाकर मिलना जरूर, उसके पास पहुंचना जरूर, प्रयास करना, उसके पास जाकर एक निवेदन करना कि ये हम, कई लोग कह देते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा है, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा गुस्सेला आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप उससे मिले हो कभी जाकर? कभी उसके सामने पहुंचे हो आप? कभी उसके सामने पहुंचकर आपने बात करी है? कभी उससे एक क्षण आपका मिलना हुआ है? जब आप मिलोगे संशय मिट जाए। आप पहुंचे ही नहीं उससे मिलने के लिए तो कैसे कह सकते हो कि वो माताएं भोजन बनाती है ना, भोजन बनाने में जो हलवा बनाती है, हलवा बनाने में उसके हाथ में एक ऐसा चपटा सा रहता है, डंडा लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको? पलटा। उसका नाम ही है पलटा। उसका एक ही काम है, नीचे का खींच के ऊपर करना, ऊपर का खींच के नीचे करना। शंकर जी का जो त्रिशूल है ना, वो भी पलटे जैसा ही है। शंकर जी का एक ही काम है, नीचे जिसको सबने धुतकार दिया, छोड़ दिया, ताना दे दिया, शंकर जी उसको पलटकर ऊपर ले आते हैं और ऊपर को नीचे कर देते हैं। वो पलटे का काम ही यही है। ऊपर वो दलिया बनाएगी जीजी, दलिया थुली जब बनाती है ना, राबड़ी थुली दलिया, तो ऊपर जितनी भी दलिया रहता है ना, वो फुट फुट करे, फुट फुट यूं चुचके। इतना में तो जीजी आई
और उन्हें पलटा उठाया, और पलटा उठा के जो ऊपर का नीचे कर, यानी फुट फुट सब निकल गई। ले। तो जो ज्यादा फुटके नहीं तो महादेव पलटा चला के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर खरीद दे। इसलिए निवेदन है जीजियों, ज्यादा फुट फुट ज्यादा नहीं फुटा, नीचे से चला ऊपर, ऊपर से चला नीचे। कब समय बदल दे उसका भरोसा नहीं है, कब किसको कहां लाकर पटक दे उसका भरोसा नहीं है। वो देव आदिदेव महादेव है, कब पलट जाता है उसका भरोसा नहीं, उसका भरोसा। अभी मंदार सुंदर थे, शमी सुंदर थी, पहुंच गए भृसुंडी जी के यहां, हंस दिए, ठाका लगा दिए। इनको मालूम नहीं है कि इन्होंने गणेश जी से कहकर अपना विग्रह मांगा है, गणेश जी से उनका रूप मांगा है, तो गणेश जी ने उनको हाथी का मुख लगा दिया था। ये समझ नहीं पाए, हंस दिए, ठाका लगा दिए, श्राप दे दिया भृसुंडी जी ने। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ, और वृक्ष भी ऐसे बनो जिसको ना पशु खाए ना पक्षी खाए, जहर कांटे तुम में सदा रहे। मंदार भी जहरीला हो गया, शमी भी कांटेदार हो गई। दोनों की काया सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग उन पर मरते थे। अब ये स्थिति हो गई कि मंदार जहरीला हो गया, इतना जहरीला कि पशु पक्षी भी ना खाएं। आकड़ा का पौधा बन गया जिसको पशु पक्षी भी ना खाएं। शमी कांटों से लदालूम हो गई, जो किसी काम की ना हो। दोनों वृक्ष बन गए, दोनों वृक्ष बन गए। 4 महीने हो गए, सोनक जी को मालूम पड़ा कि मेरा चेला अपनी बहू को मिलाने के लिए मेरे पास आ रहा था, कहां रह गया। सोनक जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए भृसुंडी जी के यहाँ। भृसुंडी जी, मेरा चेला मंदार अपनी धर्मपत्नी शमी के साथ आ रहा था, ना जाने कहां चले गया, दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। भृसुंडी जी ने कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई थी, इसलिए मैंने उनको पौधे बना दिया, वृक्ष बना दिया, पेड़ बना दिया। तुरंत सोनक जी हाथ जोड़कर बोले उन्हें श्राप से मुक्त कर दो ना, गलती हो गई उनसे, श्राप मुक्त कर दो। सोनक जी ने जब भृसुंडी जी से कहा मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर जिनकी मैं आराधना करता हूं श्री गणेश जी महाराज, वो इनको श्राप से मुक्त कर सकते। सोनक जी और भृसुंडी जी दोनों गणेश जी के पास गए। गणेश जी, शमी और मंदार, इन दोनों को आप क्षमा कर दो। गणेश जी ने कहा इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है। पेड़ तो रहेंगे, पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूं, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता हूं। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आंकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा, शमी और आंकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आंकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा, तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आंकड़े का गणेश कहेंगे। मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि 9 निधियां प्रदान करूंगा। लोग कहते हैं हमने आंकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका फल क्यों? शमी और आंकड़ा दोनों साथ में हो, और 21 वर्ष तक शमी और आंकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी का निवास हो जाता है। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो आंकड़े का गणेश। मंदार, शमी, तुमने गलती करी है, तुम दोनों पौधे के रूप में रहोगे, ये मेरे शिष्य ने श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आंच नहीं आएगी। ये मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने कहा मंदार, शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़ेगा, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ मत जाओ। गणेश जी कहते हैं पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे।
वो शमी, वो मंदार। एक मंदार का पुष्प। आपको कई बार कथा में कहा कि जब संतान की, इसमें कई पत्र हैं संतान की प्राप्ति के, कोई के 12 साल हो गए, किसी के 8 व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर तुमरुका जी पर से 21 बार घुमाकर कमर में बांधने का क्यों कर? क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, स्वयं गणेश जी कर रहे हैं, मंदार शमी तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान हूं। जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे, उस कामना से मैं उसको फल प्रदान करूं, उस कामना से। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है, वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना, जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी, वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित